सुहेल आफरीदी किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर हमारे लिए आप ये बता सकें, क्योंकि मुतादिद ग्रुपिंग है खैबर पख्तूनख्वा में, PTI में। देखिए, इनसाइडर जो बता रहे हैं वो ये है कि बेशक अली अमीन गंडापुर ने उन्हें नॉमिनेट किया है अपनी कैबिनेट के अंदर, जो नई कैबिनेट अभी दोबारा बनी। लेकिन जो पार्टी ज़राए वही कह रहे हैं कि पिछले कम अज़ कम एक हफ्ते से उनकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो टिल्ट रहा है टुवर्ड्स जो ख़वातीन है। और मैं ये कहूँगा कि अली अमीन गंडापुर सफ़र जो कर रहे हैं वो शायद इन 3 ख़वातीन की वजह से। अभी जो उनकी नॉमिनेशन है उसके हवाले से भी इंटरनल पार्टी जो सोर्सेज है वो यही कह रहे हैं कि शायद वो सुहेल अफरीदी की नॉमिनेशन बुशरा बीबी की नॉमिनेशन है, और अली अमीन गंडापुर को घर भिजवाने में उनका एक बड़ा किरदार रहा है। कुछ दिन कबल अली अमीन गंडापुर ने एक जो बहुत बड़ा ब्लंडर किया वो था अलीमा खान के खिलाफ शिकायत लगाना, और उसके बाद अगर हम देखें तो एक और उनकी राइवल खातून थी मशाल यूसुफजई, जिनको उन्होंने 12 कैबिनेट से निकाला, फिर एडवाइजरशिप से निकाला, और वो अब सेनेटर बन के काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हैं। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इतनी प्यार मोहब्बत से अली अमीन गंडापुर घर नहीं जा रहे। और एक जो उनके ऊपर एक शायद टैग था कि वो एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं और राइट चॉइस है, इसी वजह से वो खान साहब या जो पार्टी के सरबराह हैं उनकी रिहाई के लिए भी एफर्ट नहीं करे। ओवरऑल सुहेल अफरीदी को चैलेंजेस होंगे। अब देखना ये होगा कि इस्तीफा सबमिट होता है, असेंबली का इजलास बुलाया जाता है कल या परसों तक। एक्सपेक्टेड है कि इस्तीफे के बाद 10 तारीख तक शायद असेंबली का इजलास बुलाया जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि आया वाकई सुहेल अफरीदी क्वालिफाई करते हैं, वो इतने नंबर ऑफ वोट्स ले सकते हैं। क्योंकि अब पार्टी जो है वो मेरे ख्याल में पार्टी के जो MPs हैं वो बेशक इमरान खान साहब की डायरेक्टिव्स को फॉलो करेंगे, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अपोजिशन तैयार बैठी है, उन्होंने आपस में सर जोड़ दिए हैं, और मे भी कोई बड़ी डेवलपमेंट भी हो सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।